दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग का एक ऐसा दिव्य वृक्ष था जिसे केवल देवता ही देख सकते थे। जी हाँ, पारिजात वृक्ष एक ऐसा वृक्ष जिसके फूलों की सुगंध से समस्त लोक महक उठते थे। लेकिन इस दिव्य वृक्ष पर भगवान श्री कृष्ण का क्या अधिकार था? क्यों इंद्रदेव और भगवान श्री कृष्ण के बीच इस वृक्ष को लेकर एक विनाशकारी युद्ध हुआ और कैसे यह वृक्ष धरती पर आया? आज हम आपको बताएंगे पारिजात वृक्ष और भगवान श्री कृष्ण की वह रहस्यमयी कथा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। संसार के सबसे रहस्यमयी वृक्षों में से एक है पारिजात। इसकी कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया तो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। इन्हीं रत्नों में एक दिव्य वृक्ष भी था जिसे पारिजात कहा गया। पारिजात वृक्ष की दिव्यता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसके फूल कभी मुरझाते नहीं। यह वृक्ष देवताओं की अमरता और स्वर्ग की महिमा का प्रतीक था। इंद्रदेव ने इसे अपने नंदन वन में स्थापित किया और इसकी देखभाल के लिए देव कन्याओं को नियुक्त किया गया था। कहा जाता है कि नंदन वन स्वर्ग का सबसे सुंदर भाग माना जाता है और पारिजात वृक्ष की महिमा से सुसज्जित था। यहाँ पर देवता पूजा करने आते थे और अप्सराएं इस वृक्ष के चारों ओर नृत्य करती थीं। लेकिन यह वृक्ष केवल स्वर्ग तक सीमित नहीं रह सका। इसकी कथा धरती से भी जुड़ी और इसका कारण बने भगवान श्री कृष्ण। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं, लेकिन उनमें से सत्यभामा और रुक्मिणी का स्थान सबसे ऊंचा था। सत्यभामा स्वाभिमानी और दृढ़ निश्चयी थीं, जबकि रुक्मिणी शांत और सौम्य थीं। एक बार सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं यह तो सबको पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि यह प्रेम कुछ ऐसा हो जिसे देखकर सभी को ज्ञात हो जाए कि मैं आपकी सबसे ज्यादा प्रिय हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी होगी। बताओ तुम क्या चाहती हो? तब सत्यभामा बोली, प्रभु स्वर्ग का पारिजात वृक्ष है, मैं चाहती हूँ कि वह वृक्ष मेरे महल में हो। सत्यभामा की यह इच्छा आसान नहीं थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने गरुड़ को बुलाया और इंद्रलोक की ओर प्रस्थान किए। इंद्रलोक पहुँचने पर भगवान श्री कृष्ण का भव्य स्वागत हुआ। इंद्रदेव ने उनका आदर किया, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने पारिजात वृक्ष की मांग रखी तो इंद्रदेव का मुख गंभीर हो गया। तब इंद्रदेव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, पारिजात वृक्ष देवताओं की पहचान है, इसे धरती पर ले जाने से स्वर्ग की महिमा कम हो जाएगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवराज, इस वृक्ष को सत्यभामा के प्रेम के प्रतीक के रूप में मांग रहा हूँ, लेकिन यह वृक्ष केवल उनका नहीं होगा, यह सभी प्राणियों की भक्ति और समर्पण का प्रतीक बनेगा। इंद्रदेव ने भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं मानी। उन्हें लगा कि पारिजात वृक्ष का जाना देवताओं के गौरव पर धब्बा होगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से वादा किया था और वह अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। जब इंद्रदेव ने पारिजात वृक्ष देने से इनकार कर दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने बलपूर्वक ले जाने का निर्णय लिया। इंद्रदेव ने इसका विरोध किया। इंद्रदेव और भगवान कृष्ण के बीच एक विनाशकारी युद्ध छिड़ गया। इंद्रदेव ने अपनी वज्र शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के सामने वह टिक नहीं पाए और इधर गरुड़ ने ऐरावत को परास्त कर दिया था। तब इंद्रदेव को अंततः हार मानना पड़ा और इंद्रदेव ने अपनी गलती के लिए भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और पारिजात वृक्ष को धरती पर ले जाने की अनुमति दी। लेकिन उन्होंने कहा, यह वृक्ष धरती पर भी अपनी दिव्यता बनाए रखेगा और इसकी महक सभी के लिए होगी। जब पारिजात वृक्ष सत्यभामा के महल में स्थापित हुआ तो रुक्मिणी को लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को अधिक महत्व दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनकी चिंता को दूर करने के लिए उन्हें एक गूढ़ सत्य बताया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी से बोले, हे देवी, यह वृक्ष सत्यभामा के महल में हो सकता है, लेकिन इसकी सुगंध और आशीर्वाद पूरे संसार को प्राप्त होंगे। ये किसी एक का नहीं बल्कि सभी का है। पारिजात वृक्ष धरती पर प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक बन गया। इसके फूल भगवान को चढ़ाए जाने वाले सबसे पवित्र फूल माने जाते हैं। यह वृक्ष सिखाता है कि सच्चा प्रेम अधिकार में नहीं बल्कि समर्पण और त्याग में है। भगवान श्री कृष्ण की हर कथा केवल एक घटना नहीं बल्कि एक शिक्षा है। पारिजात वृक्ष की यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और भक्ति में किसी प्रकार का अहंकार या अधिकार में नहीं होना चाहिए। पारिजात वृक्ष की सुगंध आज भी हमें प्रेम और भक्ति का महत्व को समझाती है। भगवान श्री कृष्ण की यह लीला अमर है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो इसे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करें ऐसे ही रोचक कथाओं के लिए। जय श्री कृष्ण।